नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे धर्मशस्त्रा 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे संसार सच है या केवल भ्रम। जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार के 3 आधारभूत दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण भौतिकवाद का है, जिसमें लोग इस संसार को वास्तविक रूप में देखते हैं। दूसरा वह है जिसमें दुनिया पूरी तरह से एक भ्रम है, और तीसरा तीनों दृष्टिकोणों में सबसे बढ़िया है, और जो यह है कि संसार भगवान की पवित्र संपत्ति है। यह वास्तविक है, लेकिन यह प्रत्यक्षीकरण में अस्थायी है। अब यह अवधारणा की वास्तविकता में संसार ही केवल एक सत्य है, यह हमारे चेतना को सोचने की इजाजत देता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हम चाहते हैं वो जब तक हम पाते नहीं, तब तक हम क्या करते हैं। अगर हम लोगों को दुख देते हैं, नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को कुचलकर पैसा, प्रसिद्धि, सत्ता, कामुकता और भावनात्मक सुख पाते हैं, तो यह सब उचित है। क्योंकि कहा गया है, खाओ पियो और मगन रहो, क्योंकि शायद कल आए ही नहीं। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि संसार ही केवल एक वास्तविकता है, तो हमारी तथाकथित नैतिक सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर लालच, ईर्ष्या, वासना, क्रोध, अहंकार और भ्रम जैसी भावनाओं से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार संसार कुछ नहीं बल्कि एक भ्रम है। वास्तविकता में इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। सच वास्तविक है, पर पूरा संसार एक भ्रम है। जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए मौत के बाद मुक्ति के बारे में सोचने के लिए यह एक अच्छी प्रेरणा है, क्योंकि अगर दुनिया ही एक भ्रम है तो यह बात मायने नहीं रखती कि हम जीते हैं या मरते हैं। बस यह मायने रखता है कि जितनी जल्दी संभव हो, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए। आज संसार के पर्यावरण और पारिस्थितिकी की स्थिति अधिक संकटपूर्ण है। अगर हम अपने चारों ओर के पर्यावरण के संकट को देखें, तो यह सिद्धांत कि दुनिया एक भ्रम है का महत्व होगा। हमें किसी और दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जैसे कि किसे इस संकट की परवाह है, क्योंकि इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। अगर यह दुनिया भ्रम है, तो कोई भी पानी और हवा को गंदा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रेरणा तो इस सन की दूषित और दंडित दुनिया से मुक्ति पाना है, और यह बात मायने नहीं रखती कि हम पीछे छोड़कर क्या जाते हैं, क्योंकि यह संसार तो एक भ्रम है। हमारा कर्म केवल मुक्ति पाने के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता में वैष्णव धर्म के सिद्धांत में जो सिखाया है, उसकी अलग ही व्याख्या है। ईसा उपनिषद के अनुसार उन्होंने ओम पूर्णम आदा पूर्णमिदम सिखाया है। परम सत्य यह है कि जो भी अस्तित्व में है, उन सबका स्रोत है। यह संपूर्ण और उत्तम है, और परम सत्य से उत्पन्न होने वाली हर एक वस्तु संपूर्ण और उत्तम है। भौतिक संसार और आध्यात्मिक दुनिया दोनों कृष्ण के विचार हैं। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वलोका महेश्वरम, जिसका अर्थ है संसार भगवान की संपत्ति है। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम लालच, ईर्ष्या, वासना और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम स्वामी नहीं बल्कि रखवाले हैं। अगर हम किसी को अच्छा करते देखते हैं, तो हम उसके अच्छे भाग्य का जश्न मनाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सब भाई और बहन हैं। हम सब भगवान की संतान और केवल आत्मा हैं। शोषण करना स्वार्थी और अहंकारी दिल के रोग का लक्षण है। करुणा उस व्यक्ति का लक्षण है जिसने वास्तविकता में तृप्ति पाली है। हमें अपने जीवन और संबंधों का निर्माण अन्य प्राणियों के साथ और धरती माता के साथ उस सिद्धांत पर करना चाहिए जिसके अनुसार दुनिया की हर चीज पवित्र है। माया का अर्थ भगवान की ऊर्जा होती है, और माया को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, महामाया और योग माया। यह भी समान ऊर्जा है।
संसार का भौतिक रूप भगवान की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के भीतर की सारी अभिव्यक्ति समय के प्रभाव में है और इसलिए ये अस्थायी हैं। ये तीन अवस्था के अंतर्गत आते हैं: अच्छाई, जुनून और अज्ञानता। आध्यात्मिक ऊर्जा तो सच्चित आनंद है जो आंतरिक है और ज्ञान और आनंद से भरा है। अगर हम इस संसार को भगवान के ऊर्जा के रूप में या कृष्ण के संपदा के रूप में देखते हैं तो हम इसके सच्चे आध्यात्मिक प्रकृति को देख रहे हैं। पर अगर हम इसे भगवान से जोड़कर नहीं देख रहे तो हम इसे यह मेरा है और यह तुम्हारा है के भाव से देख रहे हैं। इस निष्कर्ष में काफी मतभेद है। पर असली धर्म का अर्थ लोगों को एकजुट करना होता है, ना कि लोगों को बांटना। हर धर्म मानवता पर भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है, जो कि हमें यह समझ देता है कि हम सब भगवान की संतान हैं। जहाँ पर भी जीवन है वो भगवान की पवित्र संतान है। सब कुछ भगवान की संपदा है और हम सब एक परिवार की तरह हैं। यह सोच समझाता है कि संसार में सब कुछ सेवा या स्वार्थरहित सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है। यह हमारा भगवान के प्रति परम कर्तव्य है कि उनकी पवित्र संपत्ति के रूप में जो भी संसार में है, हम उसका आदर और सम्मान करें और आत्मा की सेवा में इसका प्रयोग करें। अगर आपके पास एक व्यापार, घर, एक परिवार, धन, संपत्ति है तो यह सब भगवान की संपत्ति है। भगवान की इच्छा के साथ सद्भाव में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि जितना संभव हो शुद्ध रूप में रहे। एक बेहतर दुनिया के लिए निर्माता के रूप में हमें एक उचित धारणा और एहसास से इस संसार का निर्माण करना चाहिए। हमें अपनी चेतना से निर्माता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम वास्तव में कृष्ण की सुंदरता, महानता और प्यार को समझते हैं। इसलिए हम इस संसार की सारी चीजों को लोगों की चेतना बढ़ाने और कृष्ण की सेवा करने के सुनहरे अवसर के रूप में देखते हैं। बेहतर जीवन शैली की रचना हमें यह समझना है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह कर्ता की संपदा है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस पृथ्वी की देखभाल करें और इस ग्रह पर हर किसी के रहने के लिए एक बेहतर जीवन स्तर का निर्माण करें। हम तत्व से बने हैं, दुनिया हमारे तंत्रिका तंत्र के कारण इस तरह की दिखाई देती है। वास्तविकता में अगर महसूस करें कि दुनिया एक भ्रम है तो आप भ्रम से कहीं आगे देख पाएंगे। आप पता कर पाएंगे कि दुनिया सर्वोच्च चेतना से भरी है। यह भगवान की महान रचना का एक हिस्सा है।